तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने पढ़ लिया था अब तक, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, मतलब ये जनरल पढ़ लिया था। अभी थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ते हैं। आज सिर्फ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ जो टेबल में दिखाई दे रहे हैं ये सभी एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, ये मान लो आज तक लगभग 118 टाइप के, 118 टाइप के एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, है ना, डिस्कवर हो चुके हैं। या जो नया डेटा है उसके हिसाब से 125 टाइप के, 125। तो ये एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स के बारे में क्या खास बात है, दरअसल क्या है ना, जैसे यहाँ देखना ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऐसे ही ये हमने ऑक्सीजन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकाल लिया, केवल एक हाइड्रोजन। एक और दूसरा हाइड्रोजन निकाल लिया, दूसरा हाइड्रोजन, मतलब पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि दो पार्टिकल हाइड्रोजन के निकाल लिए, एक पार्टिकल ऑक्सीजन का निकाल लिया। वैसे हम इनको पार्टिकल ना बोल के एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। एटम मीन्स पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब देखो, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन। अच्छा, इनको देखोगे तो ये सेम टाइप के नहीं होंगे। ये थोड़ा बड़े साइज का है, ये दोनों थोड़े छोटे साइज के हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। और इनको जोड़ दिया, केमिकली जोड़ दिया। केमिकली जोड़ने का मतलब होता है इनके बीच जो जुड़ना हुआ है या जो कहो बॉन्डिंग हुई है, वो केमिकल बॉन्डिंग है। तो ये केमिकली जुड़ गए, और केमिकली जुड़ने को हम केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन, है ना। या इनका टूटना, इनको दोबारा से तोड़ दो तो वो भी केमिकल रिएक्शन। इनको जोड़ दिया वो भी केमिकल रिएक्शन, जो तोड़ दिया वो भी केमिकल रिएक्शन। तो अब ये एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के कुछ ये बना दिया, तो अब ये बन गया एक पार्टिकल बड़ा वाला। ये कंप्लीट एक पार्टिकल है, और इसको हम एलिमेंट नहीं कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो ये कंपाउंड किसका है? वाटर का कंपाउंड है। तो जो ये कंपाउंड और ये सब क्या है? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एटम। ठीक है, और जो कंपाउंड का पार्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। पूरा मैं यहां लिख देता हूं, MOLECULE, मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड का जो पार्टिकल है सबसे छोटा, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और जो एलिमेंट्स के जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें बोलते हैं एटम्स। यहाँ जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? एलिमेंट्स। और इन्हीं एलिमेंट्स को मिक्स कर करके, मिला मिला के, है ना, लेकिन मिक्स करना वैसे नहीं ये केमिकली एक दूसरे से अटैच होने चाहिए, है ना। जैसे हम जानते हैं, हम जो एक गैस छोड़ते हैं ना, सांस जब छोड़ते हैं तब, वो गैस होती है कौन सी? सी। कार्बन ले लो और दो ऑक्सीजन ले लो, उससे बोलते हैं CO2। CO2, उसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो फिर दो एलिमेंट का क्या बन गया, है ना, दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, कंपाउंड। और CO2 का जो बना, है ना, जैसे यहां से C ले लिया और उसमें जोड़ दिया O, है ना, तो
तो ये CO2, तो ये पूरा जो बन गया इसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। इस पार्टिकल को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। और इनके जो पार्टिकल्स हैं इनको क्या बोलेंगे? एटम। ठीक है, तो पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। दोबारा सुनो, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ऐसे ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो ये दोनों ही डेफिनेशन लिख लेना। ओके, अब क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। किसकी करेक्टरिस्टिक? एलिमेंट की, है ना। तो आज हम एलिमेंट के बारे में ही पढ़ने वाले थे। तो एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स, तो एक तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं। यहाँ लिखा है ना, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। चाहे हाइड्रोजन को देख लो, है ना, चाहे कार्बन को देख लो, चाहे नाइट्रोजन को देख लो, या फिर ऑक्सीजन को, है ना, ये बहुत सारे हैं। जैसे ये मैग्नीज है, ये आयरन है, और क्या सुना है? कॉपर सुना होगा, कॉपर है ये एल्युमिनियम है। तो ये सब क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस। मींस इसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी मौजूद नहीं होती। मींस ये सब एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलके नहीं बने होते। और इनके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। इनके जो पार्टिकल होते हैं, जिन्हें हम एटम बोलते हैं, उनको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। इसका जो पार्टिकल है कंपाउंड का, जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसे तो फर्दर तोड़ा जा सकता है ना। इस मॉलिक्यूल को, कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल को तो तोड़ा जा सकता है। इसको तोड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एलिमेंट में दोबारा से। तो एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एंड अगला पॉइंट क्या है? It is simplest form of matter which cannot be broken into simpler form. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर। मैटर की कई सारी फॉर्म है, लेकिन ये कैसी है? सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट। और इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता सिंपलर फॉर्म में। इसको तो तोड़ के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको दोबारा से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं तोड़ा जा सकता किसी भी तरीके से, है ना, बाई एनी केमिकल और फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है? जैसे हमने अभी बात की थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये जोड़ दिया हमने केमिकली, है ना। केमिकली मतलब रिएक्शन करवा के। तो ये तो हो गया केमिकल मेथड। और फिजिकल मेथड होता है सिंपली, जैसे किसी को हीट कर दो, है ना, किसी को पीट दो। पीटना मतलब हथौड़ी लो और पीटने लगो। तो क्या इस जो एलिमेंट्स हैं और इनको पीट पीट के फर्दर तोड़ा जा सकता है क्या? इनके एटम्स को? एटम्स को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता, चाहे वो फिजिकल मेथड हो चाहे केमिकल मेथड हो। ऐसे ही अगला पॉइंट है ये, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी एन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड। तो ये तो हमने समझ ही लिया कि एलिमेंट किसका बना होता है? एटम्स का। एलिमेंट के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें एटम बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि इस नेचर में, या ये कहो कि अब तक कितने टाइप के एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया गया है। तो इस बुक में दे रखा है, 5वीं क्लास की बुक में, 115 टाइप ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। तक 115 टाइप के एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया है ना, डिस्कवर कर लिया गया है। जिसमें से कि 90 एलिमेंट्स हैं वो तो अर्थ पर पाए जाते हैं नेचुरली, लेकिन 25 एलिमेंट्स को ह्यूमन ने बनाया है। और ह्यूमन जिस चीज को फॉर्म करता है, सिंथेसाइज करता है, हम बोलते हैं उसे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल।
तो 25 एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल while 90 एलिमेंट्स आर नेचुरल। तो आर्टिफिशियल को हम मैन मेड भी बोल सकते हैं कि ये इंसान ने बनाया है, मैन मेड। तो क्वेश्चन अगर आए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मैन मेड, then your answer will be 25 elements are man made, or you can call artificial. Okay, artificial means they are not found in nature naturally, ये नेचर में नहीं पाए जाते, इनको बनाया तो गया है, ह्यूमन ने बनाया है। अगला है पॉइंट इसमें एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट को 3 कैटेगरी में, वैसे तो 3 से ज्यादा भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी का नाम है मेटल, दूसरी का नाम है नॉन मेटल, और तीसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है मेटलॉइड। एलिमेंट्स को ये जो पूरे दिखाई दे रहे हैं इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे किचन नहीं होती तो किचन में हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, किचन के सामान को ये बर्तन है ना, ये मसाले हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं। बर्तन मसाले 2 कैटेगरी हो गई, और भी बताओ कि किचन के सामान को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ये मुझे लिख के भेजना, ठीक है। ऐसे ही हमने इन एलिमेंट्स को यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक जो कैटेगरी है वो क्या है, मेटल, दूसरी कैटेगरी है नॉन मेटल, और तीसरी कैटेगरी है मेटलॉइड। अच्छा, किस बेस पर किया है, वहां किस बेस पर किया है? मसाले तो वो होते हैं जो डाले जाते हैं सब्जियों में, बर्तन वो होते हैं जो हम जिनकी मदद से खाना बनाते हैं या जिनमें रखकर खाते हैं, है ना। तो ऐसे ही आखिर एक वर्ड होता है ना, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। किसी भी चीज को उसके जो करेक्टर हैं, उसके जो गुण हैं, है ना, प्रॉपर्टीज का मतलब करेक्टर मानो या गुण मानो, उसके बेस पर ही तो हम उसको डिवाइड करेंगे। अब बर्तनों का और मसाले, इनके गुण या करेक्टर डिफरेंट हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग कैटेगरी बोल दिया। ऐसे ही मेटल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटल के जो गुण हैं वो डिफरेंट हैं, और नॉन मेटल के डिफरेंट हैं, मेटलॉइड के डिफरेंट हैं। और 2 तरह के, जब हम ये पढ़ते हैं सब एलिमेंट और कंपाउंड, तो 2 तरह के गुण देखते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और दूसरी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे मान लो इसको पीटने लगो सिंपली, है ना, इन सभी को पीटने लगो, तो पीटने पर क्या आवाज आती है? तो तुमने देखा होगा आयरन जो होता है, आयरन का ये फॉर्मूला Fe होता है, आयरन को जब पीटेंगे तो आवाज आएगी, आवाज, साउंड, टन टन। तो मेटल को जब पीटते हैं तो आवाज आती है ना। जबकि नॉन मेटल को अगर पीटो, नॉन मेटल को पीटो तो वो तीखी आवाज नहीं आती कभी भी, ठीक है। ऐसे ही जो मेटल होती है उसमें उसको अगर गर्म करोगे, है ना, अगर मेटल का कोई लंबा सा रॉड ले लो, मेटल का लंबा रॉड ले लो, और तुम एक तरफ गर्म करोगे तो दूसरी तरफ भी गर्मी बड़ी तेजी से पहुंचेगी। जैसे आयरन का कोई रॉड ले लो, एक तरफ गर्म करोगे तो दूसरी तरफ भी गर्मी पहुंचेगी। ऐसे ही मेटल्स में जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको एक तरफ अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी दो तो दूसरी तरफ भी इसमें पहुंच जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है मेटल्स में, नॉन मेटल में नहीं होती। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। मेटल को पीटने से आवाज होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और इनमें नहीं होती। तो इस कैटेगरी को हमने बोल दिया कि अब मेटल्स हैं, ये क्या है, ये मेटल्स। और ये नॉन मेटल्स है, और जो बीच में ये दिखाई दे रही हैं ये मेटलॉइड है, मेटलॉइड। तो एक बार और देख लेते हैं,
ये पूरी एक कैटेगरी है जो हम मेटल बोलते। ये जो देख रहे हैं हम, ये वाला हिस्सा, ये हम नॉन मेटल बोलते हैं। और बीच में जो बच गया ये, इसे हम मेटलॉइड बोलते हैं। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया है। एलिमेंट को क्लासिफाई, क्लासिफाई मतलब ग्रुप में डिवाइड करना, क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल, थर्ड इज मेटलॉइड। ठीक है, ओके। तो अब वो जो ये वाला और ये वाला, क्या डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस यही है कि यहां तो इनके पार्टिकल्स को दिखाया गया है, और यहाँ ये पूरा डिटेल में नाम वगैरह लिखा है, सेम ही है। जैसे देखो जरा, जैसे ये वाला है एफई, ठीक है, एफई। जरा एफई यहां देखो, तो एफई यहां देखोगे तो एफई मतलब आयरन। तो यहां सबका नाम लिखा है ना। वहां उनकी एटम्स की शेप या साइज है, यहां पर क्या है, उन एफई का नाम है। एफई का मतलब आयरन। ऐसे ही हमने बात की थी, एल का मतलब एल्यूमिनियम। भले ही इनको अभी याद नहीं करना, ठीक है। On the basis of physical properties and chemical properties, elements are classified into different categories, metal, non-metal. अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटल की क्या होती है। मेटलॉइड की नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, इसकी मेटल की और नॉन मेटल की। तो ये चमकदार होती हैं, साइनी मेटल्स चमकदार होती हैं, और जो नॉन मेटल हैं वो चमकदार नहीं होती। जैसे मैं बात करूं आयरन, तो आयरन को जब काटोगे, सोने को जब देखोगे, है ना, एकदम सोने को, चांदी को, है ना, एल्यूमिनियम को, ये सब चमकदार होते हैं। कौन? मेटल्स। इसमें तुम कार्बन को देख लो, कार्बन का मतलब कोयला, जो लकड़ी को जलाने के बाद बच जाता है वो कार्बन होता है, और कार्बन एक नॉन मेटल है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जब इनको गर्म करोगे तो ये मेल्ट होते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो होती है आसानी से, जबकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी तुम फ्लो करो, इनमें फ्लो होगी ही नहीं, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे ही हीट भी फ्लो करोगे तो दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो गुड कंडक्टर हीट के भी होते हैं, जबकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। इनकी हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी का मतलब इतना ले लो तुम, इतना बड़ा, है ना, साइज का, और दूसरा भी इतना बड़ा साइज का ले लो, दोनों सेम साइज के ले लो, कोई भी चीज, और जिसमें ज्यादा वजन हो समझ लो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जिसमें कम वजन हो उसकी डेंसिटी कम है ना। एक लकड़ी ले लो और एक लोहा ले लो सेम साइज का, तो उस साइज का लोहे में ज्यादा वजन होगा, इसका मतलब कि जो लोहा है वो क्या है, मेटल है। और ये मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको जब पीटोगे तो ये टूटेंगे नहीं। अगर इनको पीटोगे तो ये टूटेंगे नहीं, बल्कि ये बड़े होते जाएंगे, है ना। पीटने से इनका साइज बड़ा होता जाता है, फैलते जाते हैं, पीटने से ये फैलते जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, मेलिएबल, है ना। जो सब्सटेंस टूटते नहीं, बल्कि पीटने से, हथौड़ी लो पीटने लगो तो ये स्प्रेड होने लगते हैं, इनकी शेप चेंज होने लगती है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, मेलिएबल। और जो टूट जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रिटल, है ना। तो इनको ज्यादा कोई ये बना लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डालना, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये टेबल बना लेना, बस इतनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की टेबल बना लेना बस। ये नहीं लिखना है, ये टेबल लिख लेनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल और नॉन मेटल के बीच, बस। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग, ठीक है, हेडिंग
डालोगे, ये टेबल बना लोगे बस। अब आगे केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ बस मैं एक चीज बता रहा हूँ आज, आगे फिर दोबारा कभी बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या है ना, ये जैसे रिएक्शन करते रहते हैं आपस में एक दूसरे से। तो जो मेटल होती हैं, जो भी मेटल हैं, वो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, मेटल है कोई भी, जैसे आयरन है, और आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो बनाएगी ऑक्साइड। क्या बनाएगी? ऑक्साइड। ऐसे ही नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है, नॉन मेटल, वो भी ऑक्साइड बनाएगी। अच्छा, ऑक्सीजन खुद ही नॉन मेटल है, ये भी सही बात है, तो ऑक्सीजन है वो भी नॉन मेटल है, लेकिन दूसरे जो भी नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक, और जो जो मेटल, सॉरी, मेटल के तो बेसिक ही होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक। अभी एसिडिक का क्या मतलब है और बेसिक का क्या मतलब है, तो इसको वैसे तो मैं बाद में बताऊंगा। फिर भी समझने के लिए समझ लो कि जो साबुन होता है वो बेसिक होता है, साबुन, ठीक है, और जो नींबू का रस होता है वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक मतलब एसिड बनना, तो इसके बारे में डिटेल में तो बाद में हम देखेंगे। बहरहाल ये समझ लो कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अच्छा, नॉन यहाँ लिखा है, नॉन, और मेटल यहाँ लिखा है, तो ये पूरा है। नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक। बस इतनी याद रखनी है बात, कुछ नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बस इतना याद रखना है फिलहाल, कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। ठीक है जी। अब बस ये तो कुछ नहीं, ऐसे ही है, कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। जैसे ये लोहा है और लोहे पर जंग लग गई, तो जंग लगना मतलब केमिकली चेंज है, ये क्या है? केमिकली चेंज। और जैसे बर्फ पिघल के पानी बन गई, ये फिजिकल चेंज है। क्या है ये? फिजिकल चेंज। तो एक केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज, इसके बारे में भी हम बाद में बात करने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको करके, जिनका आंसर लिख, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, ठीक है, कितने डिस्कवर किए जा चुके हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मैन मेड। अच्छा, डिस्कवर करना मतलब चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, सबको, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, टोटल को डिस्कवर तो किया ही गया है ना। पहले इंसान तो समझता ही नहीं था, कुछ भी कुछ नहीं समझता था। धीरे धीरे समझदार हुआ तो पता चला ये आयरन है, नाम रख दिया भाई इसका आयरन रख दो। फिर कुछ नया मिला, अरे ये तो अलग चीज मिल गई, चलो इसका नाम एल्यूमिनियम रख दो, है ना। कुछ और मिल गया, चलो इसका नाम कार्बन रख दो। तो इस तरह से इंसान ने धीरे धीरे डिस्कवर किए हैं सभी एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं डिस्कवर हो चुके हैं, सो बताने हैं। या हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मैन मेड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे और मुझे इनका जवाब बताओ, ठीक है। और एक्सप्लेन कर देता हूं। इज एन एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, तो क्या एलिमेंट अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना होता है? इज एन एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड एटम, बस इसमें यस नो में जवाब देना है। इन दोनों क्वेश्चन में यस नो में देना है खाली। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज, तो यह खाली जगह भर देनी है। विच कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वही कैटेगरी का मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड वगैरह।
Which category of element poor conductor of heat? Which category of element make acidic oxide and which category of elements make basic oxide? तो ये क्वेश्चन है 9, सो करके भेजोगे।